हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम कवर करेंगे फ्रेंड्स सौरमंडल से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसमें हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमने आपके लिए 200 क्वेश्चंस सौरमंडल से रिलेटेड रखे हैं। ये पार्ट फर्स्ट है, सेकंड पार्ट कल आपके लिए अपलोड हो जाएगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो जो सौर प्रणाली की खोज की थी वह किसने की? इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, कॉपरनिकस ने की। तो सौरमंडल प्रणाली की खोज किसने की? कॉपरनिकस ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड है ये ग्रह कहलाते हैं। क्या? तो ग्रह। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर जो परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड होते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो जो ग्रहों की गति का नियम है ये केपलर ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? इसमें बढ़ती दूरी के अनुसार पूछा गया है, वो भी सूर्य से। तो जो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है वह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कौन सा है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? अब यहाँ पे पूछा गया है पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, पहले पूछा गया सूर्य से, तो यहाँ पे पूछा गया है पृथ्वी से। तो जो पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है वह क्या है? तो शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम वह है। जो आपको अवरोही क्रम बताना है वो भी आकार के अनुसार। तो जो आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम है वह है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इनमें से वह कौन है जो सौरमंडल का भाग नहीं है? तो वह है निहारिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगी। निहारिका जो है ये सौरमंडल का भाग नहीं है। बाकी क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, ये सभी के सभी जो क्या है तो सौरमंडल के भाग हैं। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग होता है कि कैसा होता है? तो उसका अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। ठीक है, जब सूर्य के समीप होता है तो उसका वेग जो है वह अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो फ्रेंड्स अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। ठीक है, 89 तारामंडल हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ये मंगल ग्रह पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो जो पार्थिव ग्रह हैं इनकी संख्या है 4। कितनी है फ्रेंड्स? तो 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? आपको इनमें से बताना है कि जो पार्थिव ग्रह नहीं है तो वह है शनि। कौन सा नहीं है? तो शनि नहीं है। ठीक है, बाकी बुध, शुक्र, मंगल ये सब कैसे ग्रह माने जाते हैं? तो पार्थिव ग्रह माने जाते हैं। नेक्स्ट है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदस्य ग्रहों की संख्या कितनी है? जो बाह्य ग्रह होते हैं इनकी संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं इनकी संख्या होती है 4। ठीक है, 4 आंतरिक होते हैं और 4 बाह्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति सदस्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से आपको वह बताना है जो बाह्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है तो वह कौन सा होगा? मंगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस 2 ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं? आपको बताना है जो बाईं ओर से चक्कर लगाते हैं सूर्य के वह कौन से ग्रह हैं? वो कौन से जो 2 ग्रह हैं जो सूर्य के वामाव्रत और नहीं घूमते हैं? ठीक है, बाकी सब ग्रह जो हैं वो वामाव्रत में घूमते हैं। कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जो दक्षिणाव्रत में घूमते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र और अरुण। ठीक है, कौन से ग्रह? तो शुक्र और अरुण जो है ये दक्षिणाव्रत में घूमते हैं, ना कि वामाव्रत में। बाकी सब ग्रह जो हैं ये सूर्य के चारों ओर वामाव्रत में घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, जो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है ये क्या कहलाता है, तो अभिनव तारा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वे कौन थे? जिन वैज्ञानिक ने ये खोज की कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये खोज किसने की थी फ्रेंड्स? कॉपरनिकस ने की थी। ये खोज किसने की थी फ्रेंड्स? तो कॉपरनिकस ने की थी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो वह कौन सा ऐसा ग्रह है जो प्राचीन भारतीय मानते थे वह ग्रह नहीं है? तो वह है सूर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि सूर्य जो है ये ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सूर्य के जो संगठन में सहायक गैस है वह है हाइड्रोजन और हीलियम। कौन सी गैस है? तो हाइड्रोजन और हीलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के जो मध्य भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? जो सूर्य के ऊपर का भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे वर्णमंडल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि, इसका कारण क्या है कि सूर्य सदैव पूरब में निकलता है? तो ये पृथ्वी से पश्चिम पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य जो है वह हमेशा पूरब में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो जो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है ये 21 जून को दिखाई देता है। कब दिखाई देता है फ्रेंड्स? तो 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे पूछा गया है अधिकतम दूरी को। ठीक है, तो जो अधिकतम दूरी होती है एक ग्रह की अपने सूर्य से, तो उसे हम लोग कहते हैं अपसौर, और जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। ठीक है, दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन में पूछा भी गया है ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम दूरी को कहा जाता है उपसौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो किनके बीच की दूरी को हम लोग खगोलीय एकक कहते हैं? तो वह है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? जो मध्यरात्रि सूर्य होता है इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। क्या होता है? तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना क्या कहलाता है? मध्यरात्रि सूर्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो जो मध्यरात्रि का सूर्य होता है फ्रेंड्स ये आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट होगा? सी। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आप लोग क्या बताएंगे? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में काला धब्बा क्या है? जो सूर्य में काला धब्बा दिखाई देता है फ्रेंड्स ये क्या होता है? तो जो काला धब्बा होता है वह धब्बे के वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। ठीक है, वही हम लोगों को काले धब्बे के रूप में दिखाई देता है जो कि प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो जो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत होता है वह होता है 74%। कितना होता है फ्रेंड्स? 74% होता है। आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? इनमें से आपको वह बताना है जो कि एक तारा है। तो तारा कौन है? वह है सूर्य है, बाकी सभी ये ग्रह हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? जो सौर पृष्ठ पर तापमान होता है लगभग वह कितना होता है फ्रेंड्स? तो वह होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है? सूर्य की सतह पर एक तो हाइड्रोजन पाया जाता है, उसके अलावा कौन सा सबसे ज़्यादा बहुत पाया जाता है? यहाँ पे पूछा गया है बहुतायत मतलब सबसे ज़्यादा, तो भाई क्या पाया जाता है? वह पाया जाता है हीलियम। ठीक है, तो क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम, दोनों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? जो सूर्य का प्रकाश होता है इसे धरती पर पहुंचने में कितना मिनट लगता है? तो आप लोग याद रखिएगा
3 मतलब 8 मिनट 3 सेकेंड। ठीक है, कहीं कहीं पे ऑप्शन में 16 सेकेंड भी दिया होता है, तो आप लोग 8 मिनट याद रखिएगा। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग चूज करिएगा कि उसमें 16 मिनट दिया गया है या 5 मिनट या फिर 3 मिनट। ठीक है, तो 8 मिनट तो लगता ही लगता है, बाकी जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो वैसा आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कभी कभी 8 मिनट 16 सेकेंड दिया होता है अक्सर, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? जो सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है वह कौन सा है फ्रेंड्स? तो वह बुध ग्रह है। ठीक है, कौन सा ग्रह है फ्रेंड्स? तो वह बुध ग्रह है जो सूर्य के सबसे पास है। नेक्स्ट है कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? जो बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या होती है वह कितनी होती है? तो वह 88 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? वो कौन सा ग्रह है जिसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो वह ग्रह है बुध ग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? बी। जो बुध ग्रह होता है इसमें चंद्रमा की तरह ही कलाएं होती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बुध तथा शुक्र हैं। कौन से ग्रह हैं? तो बुध तथा शुक्र हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जो ये ग्रह जो हैं ये चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? जो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है वो कौन सा ग्रह है? तो वह बुध ग्रह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा हमारा। फ्रेंड्स, सौरमंडल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे सिर्फ 2 वीडियो में। अगर आप लोग वीडियो को सपोर्ट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्द लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। जो सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाता है वह कौन सा ग्रह है फ्रेंड्स? तो वह बुध ग्रह है। ठीक है, ये जो है ये सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? जो परिभ्रमण गति सबसे अधिक है वह किसकी है? तो बुध की है। वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन घुमा दिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? जो अक्षीय झुकाव होता है ये सबसे अधिक किस ग्रह का है? तो ये भी बुध ग्रह का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। बुध ग्रह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सभी कवर किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के सदस्य दिखाई देने वाला ग्रह है। जो चंद्रमा के सदस्य दिखाई देने वाला ग्रह होता है वह भी हमारा बुध ग्रह होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जो कि पृथ्वी जितना बड़ा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शुक्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? फ्रेंड्स देखिएगा, शुक्र से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो भी कवर कर रहे हैं। तो निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? आप लोग जानते हैं शुक्र को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है? जो इवनिंग स्टार होता है हमारा वह भी कौन सा ग्रह होता है? तो शुक्र ग्रह होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे चमकीला ग्रह है। आप लोग जानते होंगे सबसे चमकीला ग्रह भी कौन सा है? हमारा शुक्र ग्रह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन कौन से हैं? जो सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह हैं क्रमशः आपको बताना है, पहले सूर्य से निकट फिर पृथ्वी से निकट। तो सूर्य से निकट है बुध तथा शुक्र, पृथ्वी से निकट कौन है? शुक्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? जो यूरोप वासी हैं वे किस ग्रह की पूजा जो है देवी के रूप में करते हैं? तो वह लोग शुक्र ग्रह की पूजा जो है वह देवी के रूप में करते हैं। कौन? तो यूरोप वासी लोग। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? जो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है फ्रेंड्स वह कौन सा है? तो वह शुक्र ग्रह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? जो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है वह भी हमारा कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस एक को भोर का तारा कहा जाता है? जो भोर का तारा है वह किसे कहा जाता है? तो वह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और इवनिंग स्टार भी किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है, आप लोग बताइएगा। फ्रेंड्स, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करिएगा, राइट आंसर आप अपना बता सकते हैं और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। तो जो सौंदर्य का देवता है किस ग्रह को? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपरनोवा क्या है? जो सुपरनोवा है ये क्या है फ्रेंड्स? तो ये एक मृतप्राय तारा है। कैसा तारा है? तो मृतप्राय तारा है एक सुपरनोवा। सुपरनोवा का नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सुपरनोवा क्या है? तो ये एक मृतप्राय तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? जो उत्तरी ध्रुव की खोज की किसके द्वारा की गई? तो ये रॉबर्ट पियरी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। रॉबर्ट पियरी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जो साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति हुआ वह कौन हुआ? तो वह एडमंड सेन हुए। कौन हुए? एडमंड सेन हुए। ठीक है, इनका नाम आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। जो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है वह कौन सा है? तो वह चंद्रमा है। कौन सा है? तो वह चंद्रमा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा वी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो जो पृथ्वी की आकृति है सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द के द्वारा? तो वह शब्द कौन सा है? तो वह है लक्षवत गोलाभ से। ठीक है, जो पृथ्वी की आकृति है ये सर्वोत्तम ढंग से लक्षवत गोलाभ से जो है वह स्पष्ट की जाती है। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? पृथ्वी जो होती है सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो वह 1 डिग्री प्रतिदिन, मतलब 1 डिग्री प्रतिदिन घूमती है सूर्य के चारों ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल है। जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल होती है फ्रेंड्स वह क्या होती है? तो वह होती है अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। कैसी होती है फ्रेंड्स? तो अधिकतम होती है जब पृथ्वी जो है सूर्य के निकट होती है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी के भ्रमण की गति है। जो पृथ्वी के भ्रमण की गति होती है फ्रेंड्स वह कितनी होती है? तो ये होती है 27 किलोमीटर पर मिनट। कितनी होती है फ्रेंड्स? तो 27 किलोमीटर होती है पर मिनट पे। आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा आप लोग कि जो पृथ्वी की भ्रमण की गति होती है 27 किलोमीटर की होती है पर मिनट पर होती है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी व्यास है लगभग कितना है? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास, तो भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी का व्यास है वह 12,800 किलोमीटर है। कितना है फ्रेंड्स? तो 12,800 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? फ्रेंड्स, पूछा गया है कि जो सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो ये जुलाई महीने में होती है। और अधिकतम दूरी को हम लोग कहते क्या है? तो अपसोर के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन पहले करा चुके हैं। और ये भी याद रखिएगा कि अधिकतम दूरी जो होती है ये जुलाई मंथ्स में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जो उपसौर की स्थिति होती है ये न्यूनतम दूरी पर होती है, तो ये किस महीने में होती है? तो ये जनवरी महीने में होती है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपसौर जब अधिकतम दूरी होती है तब होती है, ये जुलाई मंथ्स में होती है। और जो उपसौर है ये जनवरी मंथ्स में होती है और ये न्यूनतम दूरी होती है तब होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिएगा, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? जो तारे होते हैं ये पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? तो इसका कारण ये होता है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसीलिए जो पूर्व से पश्चिम में तारे जो हैं
ज़्यादा दिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, ये इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। जो गोलाब है ये पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, किस कारण होती है? तो इसका जो कारण है, पृथ्वी का भार जो है ये ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, इसीलिए गोलाब जो है पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी रूप में दिखाई देती है। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आकार की नज़र से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? अगर आकार की नज़र से देखा जाए तो सौरमंडल में जो पृथ्वी का स्थान है वह कौन सा है? तो वह 5वां स्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी राइट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आकार की नज़र से सौरमंडल में पृथ्वी का 5वां स्थान है, यहाँ पर बात आकार की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो नीले ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? तो पृथ्वी को कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को हम लोग नीले ग्रह के नाम से भी जानते हैं, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो पृथ्वी है हमारी, ये शुक्र एवं मंगल के मध्य में स्थित है। ठीक है, पृथ्वी जो है ये सूर्य एवं मंगल के मध्य में स्थित है, इन दो ग्रहों के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसपास जो है पृथ्वी के वे शुक्र एवं मंगल ग्रह हैं और बीच में हमारी पृथ्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है? फ्रेंड्स, हम आपको बता चुके हैं जो निकटतम दूरी होती है जनवरी मंथ में होती है, इसे हम लोग उपसौर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे एग्जैक्ट डेट पूछी गई है, सबसे निकट होती है तो वह होती है कब? तो 3 जनवरी को होती है। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। जो अधिकतम दूरी होती है जुलाई मंथ में होती है, इसे हम लोग अपसौर के नाम से जानते हैं। और ये किस डेट को होती है? एग्जैक्ट डेट होती है 4 जुलाई को। तो आप लोग दोनों फैक्ट्स याद रखिएगा, 3 जनवरी को उपसौर होता है, इसमें न्यूनतम दूरी होती है, और 4 जुलाई को अपसौर होता है और इसमें अधिकतम दूरी होती है। ठीक है, सारे डिफरेंस आपके क्लियर हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है, लगभग कितने दिनों में पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा कर लेती है? तो इसे परिक्रमा करने में लगते हैं 365 दिन। ठीक है, कितने दिन? तो 365 दिन का समय लगता है और 25 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। जो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है वह कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं चंद्रमा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, इसका एक ही ग्रह है, वह है चंद्रमा। नेक्स्ट, दिन व रात होने का कारण है। फ्रेंड्स, जो दिन और रात होते हैं इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन होता है, इसी कारण जो है वह दिन और रात होती है। जब हमारी पृथ्वी घूमती है तो कभी सूर्य के सामने आ जाती है तो उस टाइम रात होती है, और जब सूर्य के साइड हो जाती है तब दिन होता है। जब सूर्य हमारी पृथ्वी पर प्रकाश पड़ता है तब दिन होता है, और जब नहीं पड़ता है तब रात होती है। ठीक है, तो जो पृथ्वी का घूर्णन है इसी कारण हमारे जो पृथ्वी पर दिन व रात होते हैं। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, इसी कारण जो है वह पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा कि सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। जो सूर्य के अतिरिक्त जो निकटतम सितारे हैं इनका प्रकाश जो है पृथ्वी पर कितने मिनट्स में, सेकंड में पहुंचता है? तो ये 4.2 वर्ष में पहुंचता है। यहाँ पर सितारे की बात हो रही है तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, 4.2 वर्ष लग जाते हैं सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारों को प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो फ्रेंड्स, जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है वह कितनी है? तो वह 149 मिलियन है। कितनी? 149 मिलियन 0.6 मिलियन है। ठीक है, कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी है सूर्य से पृथ्वी की। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो अपने अक्ष पर जो पृथ्वी है एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेती है? तो ये 23 घंटे 56 मिनट व 4 सेकेंड में पूरा कर लेती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। आप लोग टाइम याद रखिएगा, मिनट भी सेकेंड भी क्वेश्चन
क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में जो है पृथ्वी एक चक्कर अपना पूरा कर लेती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है, कब समान होती है ये पूछा गया है, तो ये भूमध्य रेखा पर समान होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब, जो इक्विनॉक्स तिथि होती है कब होती है फ्रेंड्स, तो ये जब होती है दिन और रात समान अवधि के होते हैं, हम लोग इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो जब यहाँ पे पूछा गया दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि कई बार आप लोग क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ते और आंसर कुछ, क्वेश्चन कुछ और कहता है, आप लोग आंसर कुछ और दे देते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन एक बार पढ़ा, पता ही नहीं क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर दे दिया। तो पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद आंसर चूज करिएगा। तो यहाँ पे बात हुई है दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो फ्रेंड्स वह होता है 22 दिसंबर को। कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है। जो भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव होता है ये कितना होता है, तो 66 डिग्री होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो पृथ्वी के जो उपग्रहों की संख्या है वह 1 है। वह कौन सा है, तो वह चंद्रमा है। सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा पृथ्वी का सिर्फ एक उपग्रह है, वह है चंद्रमा। नेक्स्ट है 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। ठीक है, जो उत्तरी ध्रुव पर 21 जून को दिन का प्रकाश दिखाई देता है ये कितने घंटे, तो ये 24 घंटे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह स्थित है। फ्रेंड्स ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में एक बार नहीं 1000 बार पूछे गए हैं, तो आप लोग ये दोनों वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सौरमंडल एक ऐसा टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एग्जाम में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। दोनों वीडियो सौरमंडल से रिलेटेड होंगी। तो जो पृथ्वी से निकट ग्रह स्थित है वह कौन सा है, शुक्र है। पहले भी बता चुके हैं, फिर से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, दूरी के दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है। अगर बात की जाए दूरी से दृष्टि में, तो जो तीसरे नंबर का ग्रह है वह कौन सा है हमारा, तो वह पृथ्वी है। ठीक है, बात दूरी से हो रही है, अगर आकार की होती तो पृथ्वी कौन से नंबर का है, तो 5वें नंबर का है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर दूरी से बात हो रही है तो तीसरे नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। जो पृथ्वी है अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा जो कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो वह बनाती है कितने डिग्री का, 66 डिग्री। ठीक है, कितने कोण का, तो 66 डिग्री का कोण बनाती है पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो भाई कौन सी तिथि है जब सूर्य की किरणें जो होती हैं ये विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो ये विषुवत रेखा पर 21 मार्च को जो किरणें होती हैं सूर्य की एकदम से सीधी पड़ती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा है वह कौन सा है फ्रेंड्स, तो वह सूर्य है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ये किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि ये किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य जो है ये हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, ना कि सूर्य उसकी परिक्रमा करती है। ठीक है, पहले ये मानते थे लोग कि सूर्य परिक्रमा लगा रहा है, सूर्य घूम रहा है, लेकिन ये किसने सिद्ध किया कि पृथ्वी जो है वह सूर्य का परिक्रमा करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर डी राइट।
फ्रेंड्स आप लोग कॉपर निकस का नाम ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें जो होती हैं कहाँ पर सीधी पड़ती हैं, तो ये भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा। तो फ्रेंड्स बताइएगा आसमान का रंग कैसा होगा यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए, तो इसका रंग होगा काला। कैसा होगा, तो काला होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परिधि है वह कितनी है फ्रेंड्स, तो ये 40,075 किलोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा होता है, तो जो वह कौन सी तिथि है जो उत्तरी गोलार्ध में पूछा गया है। इससे पहले हम आपको दक्षिणी गोलार्ध में बता चुके हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो वह 21 जून को होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, तो फ्रेंड्स जो सबसे छोटा दिन होता है वह 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। 22 दिसंबर को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, जो ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है वह कितनी होती है, तो वह 6 माह की होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है। जो औसत घनत्व ग्रह का सबसे अधिक है वह किस ग्रह का होता है फ्रेंड्स, तो वह पृथ्वी ग्रह का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, औसत घनत्व जो होता है ये सबसे अधिक पृथ्वी ग्रह का होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में हमने डिस्कस किए, जो कि सौरमंडल से रिलेटेड थे। सभी वही क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे इस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो उतनी ही जल्दी हम आपके लिए लेकर आएंगे। उसमें भी 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, स्पेशली अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।